मगर ख़ामेनी साहब के कातिलों में सबसे पहला नाम मुनाफिक मुसलमान मुल्कों का होगा, जिनमें बहरीन, कतर, सऊदी, दुबई, यूएई, ये टेररिस्ट है, ये मुसलमान टेररिस्ट है। बाकी मुस्लिम ममालिक का एप्स्टीन फाइल्स जो आपने सुना है उसमें वीडियो आया होगा, सबके वीडियो है, सबको ब्लैकमेल किया जा रहा है। कोई अगर बोलेगा तो वीडियो बाहर निकलेगा। डोनाल्ड ट्रंप फिलिस्तीन के मजलूमों के मजलूमों, जब से गली की चमकेगी सब पट्टी में मिल जाएंगे। नारा हुसैन, एक दलील अमेरिका इजराइल, एक से बढ़कर एक दलील अमेरिका इजराइल, एक से बढ़कर एक दलील अमेरिका इजराइल। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामिया नगर के नूरनगर में। नूरनगर ओखला विहार वाला जो रास्ता है उसी के पॉइंट पर हूँ मैं। देख रहे हैं यहाँ पर तमाम जो है काफ़ी इस टाइम पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। एसीपी, डीसीपी सभी लोग यहाँ SHO वगैरह आए हुए थे। यहाँ दिखा दूँ मैं इस वक्त आपको, सामने आप देख रहे हैं जो शिया मस्जिद है बाबुल इल्म, वहाँ पर भी प्रोटेस्ट अभी होने की तैयारी है पूरी तरीके से। और यहाँ से उनका कहना है कि हम यहाँ से जंतर मंतर जाएंगे। हमारे ख़ामेनी साहब हक़ और बातिल की लड़ाई में खड़े थे। ये ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ईरान और इज़राइल की लड़ाई भी नहीं है, ये हक़ और बातिल की लड़ाई है। जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे। वो ईरान के लीडर नहीं थे सिर्फ, वो पूरी दुनिया की मज़लूमियत का रिप्रेजेंटेशन करने वाले लीडर थे। चाहे वो फ़िलिस्तीन हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो यमन हो, उन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। और हमारे इमाम हुसैन ने करबला के वक्त में भी कहा था कि मुझ जैसा कभी यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। तो इमाम हज़रत ख़ामेनी जो हैं वो इमाम हुसैन के नायब हैं और वो भी आज के यजीद की बैत नहीं करेंगे। प्रोटेस्ट नहीं है, देखिए हम सिर्फ उनकी याद में यहाँ पे खड़े हुए हैं। इसके बाद इरादा ये है कि जिस तरीके से एक मातमी जलसा यहाँ पे किया गया है उसी तरीके से शायद जंतर मंतर में भी लोग इकट्ठा हों। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रहबर की आप स्पीच सुनते होंगे। रहबर का जाना हम हिंदुस्तान के शिया मुस्लिम के लिए यतीमी का सबब है। यतीमी से बढ़ के देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे जितने भी हैं सब गमज़दा हैं, सब गिरिया कुना है। और क्या कह सकते हैं, हम यतीम हो गए, बोलने को कोई अल्फाज ही नहीं है। जैसे हर धर्म में कोई पॉप होता है, कोई चर्च का पॉप होता है, शंकराचार्य होता है, शिया मुस्लिम में हमारे लिए मर जाते। ये इमाम के बाद, 4 मासूमीन के बाद नायब इमाम हमारे मर जाते, हमारे मसले राह थे, हमें जीने का अंदाज़ बताते थे, हमारे मसले राह थे। क्या कहते हैं, जालिम हुक्मरान डोनाल्ड ट्रंप ने शहीद कर दिया। जालिम बेशुमार लानत हो उस पे, उसकी अमेरिका पे, इजराइल पे। किसी ने ऐसा नहीं सोचा था, क्योंकि देखिए खुली की मीटिंग हो रही थी, अभी मुज़ाकरात चल रहे थे और अभी एक मीटिंग बाकी थी इनकी। जब एक मीटिंग बाकी थी तो ऐसा अभी किसी के तसव्वुर में भी नहीं था कि वो इस तरीके से हमला कर देगा। लेकिन ये अमेरिका और इस्राइल की पॉलिसी रही है कि हमेशा इन्होंने धोखे से वार किया है। अगर दम था, हिम्मत थी तो इन्हें चाहिए था कि बता कर वार करते, सामने से वार करते। अभी मुज़ाकरात चल रहे थे, बातचीत चल रही थी, तो इसमें हमला करना गोया एक बहुत बड़ी बुज़दिली की अलामत है। अगर दम था तो बताकर मीटिंग इनकी पूरी हो जाती, मामलात इनके हल ना होते, तब हमला करते तो बात थी। लेकिन मुज़ाकरात के दरमियान हमला करना ये किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। और रहबर की शहादत इसीलिए सबकी आंखों में आंसू है, क्योंकि वो सबका मसीहा था, गरीबों का, मजलूमों का मसीहा, हर कमज़ोर आवाज़ की आवाज़ बनने वाले का नाम सैयद अली ख़ामेनी है। देख रहे हो मातम का माहौल है, हमारा तो सब कुछ उजड़ गया। हमारे रहबर आयतुल्ला ख़ामेनी इस दुनिया में नहीं है, इससे बढ़ के हमारे लिए कोई गम नहीं है। हमारे दिलों पे बहुत जो हम पे भी थी वो हम जानते, हमारा अल्लाह जानता। लेकिन अमेरिका, इजराइल जो इन्होंने करा ये अच्छा नहीं करा, और इंशाल्लाह इनका भी हशर ख़राब होना है। अगला नंबर इनका है। अब तो शुरुआत हो गई है, अब देख रहे हैं इनके साथ क्या होगा। कई लोग का तो सिर्फ इन्होंने बहाना कर्टेन डाल रखा था। इनका इरादा सिर्फ और सिर्फ ये था कि इन्हें किसी सूरत से दबा लिया जाए। ख़ामेनी साहब उसूली आदमी थे। हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं।
तो उन्होंने कहा कि जो बात है वो बात करो एटॉमिक, उस पर तो सब तैयार था ईरान। बाकी उन्होंने ऐसी शर्तें रखी थी जो नाकाबिल कबूल थी। जैसे यजीद चाहता था इमाम हुसैन से कि बैत कर लें, तो इमाम हुसैन के इनकार था। ऐसे ही खामनेई साहब का था कि वो जो शर्तें ईरान और इसराइल, वो अमेरिका और इसराइल रखना चाहता था, तो वो नाकाबिल कबूल थी। शर्तें ये थी कि जो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स, पहले एटॉमिक पे बात चल रही थी, तो ईरान ने कहा था कि हम अपना इन्वेस्टमेंट 60% कब कर देंगे। और पहले ही कहते थे कि हमारे शरीयत में ये मास डिस्ट्रक्शन का वेपन हम नहीं बनाएंगे। ईरान पहले कह चुका था, वो उस पर अब भी कायम था। बाकी ये कहते थे बैलिस्टिक मिसाइल मत बनाओ, पैरासोनिक मत बनाओ, या इनके जो अलाइंस थे, मतलब हूतीस थे, हिजबुल्ला था और हमास था, इन लोगों को ऐड मत करो। तो इस पे ईरान तैयार नहीं था। वो ऐसी शर्तें रखी, क़सम ऐसी शर्तें रखी थी इन्होंने ताकि ईरान पे तैयार ना हो। साहब की शहादत सिर्फ शियों का नुकसान नहीं है, सिर्फ ईरान का नुकसान नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल स्टेज से इस्लाम का रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हो गया है। अब कोई फ़िलिस्तीन की आवाज़ खुल के उठाने वाला लीडर नहीं है। और अगर अमेरिका और इजराइल को ये लग रहा है कि खामनेई साहब को शहीद करके अब उनका रास्ता साफ़ हो गया है, तो यजीद को भी इमाम हुसैन को शहीद करके यही लगा था कि अब हमारा रास्ता साफ़ हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक खामनेई जाएगा, उनकी जगह कोई आएगा। बेशक कल को जो सुप्रीम लीडर बनेगा हो सकता है उसे भी मार दें, लेकिन ये शहादतों का सिलसिला चलता रहेगा जब तक इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर ना हो जाए। तो मेरा कहना यही है कि वैसे तो 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, लेकिन वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। इस्लाम को रिप्रेजेंट करने वाला एक ही लीडर था, और सब इजराइल अमेरिका के आगे बोलने वाला अब कोई नहीं है। सिर्फ खामनेई साहब थे जो फ़िलिस्तीन की आवाज़ उठाते थे। जहाँ पर भी मुसलमानों पे या किसी भी, चाहे हिंदुओं पे, कहीं पर भी जुल्म होता था, वो खामनेई साहब उनके लिए बोलते थे। आज एक ऐसा लीडर दुनिया ने खो दिया है कि जो भी इंसान बनेगा वो काबिल इंसान ही बनेगा, लेकिन खामनेई साहब की जगह पूरी हो ये तो लग रहा है नामुमकिन है। हमारी जनरेशन को इससे बड़ा नुकसान शायद अब नहीं होने वाला है जितना आज हो गया है। मोहब्बत के लिए हैं मेरे आंसू, क्योंकि हम खामनेई साहब को एज ए लीडर, एज जैसे कि ना धर्म गुरु, हमारे लिए वो महत्व रखते थे। वो हमारी उनके लिए मोहब्बतें थी। और खामनेई साहब के शहादत का दुख सिर्फ इस बात का नहीं है कि शहीद हो गए। शहादत तो मीरास है। उन्होंने कह रखा था कि मेरी तो चंद साल ज़िंदगी है, मुझे तो कभी मौत आ जाएगी। मगर क्या पता था कि शहादत, उनके हिस्से में शहादत भी है। और मैं फिर यही बात कह रहा हूँ कि खामनेई साहब की शहादत जो हुई है, जो कत्ल हुए हैं, ये खामनेई साहब को कत्ल करने वाले सिर्फ नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप या और जो दीगर जो ये वेस्टर्न्स या ये यूरोपियंस हैं, ये नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा 90% जो हिस्सा है वो गद्दार मुसलमानों का है, मुनाफिक मुसलमानों का है, जिन्होंने अपनी बेसिस दे रखी है। ये खुला है। मगर ताज्जुब की बात है कि आपकी अगर उनसे दोस्ती नहीं है, तुमने अपनी एयरबेस बंद कर दी, तुमने कहा कि यहाँ हमला किया तो हमारी इज़्ज़त और नामूस पे हमला है, मगर तुम अपनी इज़्ज़त और नामूस को उनके सामने पेश करते हो। जब डोनाल्ड ट्रंप आता है तो नंगी औरतें नाचती हैं। यही नहीं चाहते थे ना खामनेई साहब। खामनेई साहब का इस्लाम रिलीजन, इस्लाम को क्या कट्टरवाद इस्लाम नहीं है। इस्लाम कभी एजुकेशन से मना नहीं करता। इस्लाम कभी, अगर इस्लाम कॉलेजेस स्कूल जाने से मना करता तो नमाज जमात में औरतें ईरान में शामिल ना होती। इस्लाम के दुश्मन नहीं है वो, इस्लाम के दुश्मन है, हक़ के दुश्मन है। खामनेई साहब के दुश्मन क्यों? क्योंकि वो अली का फॉलोवर था, उसका नाम ही अली था। और खामनेई साहब के कातिल मैं फिर कह रहा हूँ कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू नहीं है। मेरी ताकत नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। मगर खामनेई साहब के कातिलों में सबसे पहला नाम मुनाफिक मुसलमान मुल्कों का होगा, जिनमें बहरीन, कतर, सऊदी, दुबई, यूएई, ये जितने भी है, ऑल कंट्रीज़ ऑफ मुसलमान, ये सब कातिलाने खाम नहीं है और कातिलाने हक़ हैं, और इनसे इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये टेररिस्ट है, ये मुसलमान टेररिस्ट है। पूरे दुनिया में अगर कहीं फितना है जो पनप रहा है या शुरू होता है या शुरू किया जाता है, उसकी ईजाद यही दो कंट्रीज़ है, इज़राइल अमेरिका, इज़राइल अमेरिका। और इन्हीं ने 86 साल के एक आदमी को 30 मिसाइल से मारा है। आप सोच रहे हैं कितनी बड़ी बात है। उनकी सोच कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ये तहरीक आगे भी चलेगी। ये कितने खामनेई मारेंगे, कितने लोग मारेंगे, चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन ये तहरीक चलती रहेगी। और इंशाअल्लाह हम भी इसी दुनिया में देखेंगे कि अमेरिका और इज़राइल रुस्वा होंगे और ज़लील होंगे। बता दूँ कि ईरान वो वाहिद मुल्क है, उसने जहाँ भी जुल्म देखा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, फ़िलिस्तीन हो या कहीं भी हो।
और यही एक इंसानियत का तकाज़ा है कि अगर आप किसी को दुख में देख रहे हो तो आप उसके साथ खड़े हो जाओ अगर वो कमज़ोर पड़ रहा है। और ईरान ने हमेशा वही किया है, इसलिए उसको एकदम आइसोलेट कर दिया गया, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए, उसकी सारी चीज़ें रोक दी। और रोकने के बाद तो ये है कि अब आप ये बताना चाह रहे हो कि तुमको ये करना है वो करना है। हमारी कंट्री में हमें कोई दूसरा मुल्क बताएगा कि हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या बात करनी है? बस वही चीज़ है, वो उसके लिए लड़ रहे थे। और उन्हीं ने हमें हमला पहले नहीं किया, उन्हीं ने रिटेलिएशन दिया है, हर चीज़ में रिटेलिएशन है। इस बार तो उन्हीं ने पूरे घर ही को उड़ा दिया, ये आदमी सोच नहीं सकता था। देखिए वो अपने घर में मौजूद है इस माहौल में, तो आप समझ लीजिए वो तो तैयार है, ठीक है, लेकिन जो बात कर रहे हैं और चुपके से घात लगा के मार रहे हैं उनका क्या होगा? दुनिया के सामने आ जाएगा। बाकी मुस्लिम ममालिक चुप क्यों है, खामोश क्यों है? बाकी मुस्लिम ममालिक का एप्स्टीन फाइल्स जो आपने सुना है उसमें वीडियो आया होगा, इसीलिए सबके वीडियो हैं, सबको ब्लैकमेल किया जा रहा है। कोई अगर बोलेगा तो वीडियो बाहर निकल आएगा तो उसकी सत्ता चली जाएगी, ये मेरा ख्याल है कि मुझे ऐसे ही लगता है इसीलिए। और मुझे तो लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प मलोन को भी उसका भी वीडियो बने हैं, वो भी नंगा हुआ होगा कहीं, उसके वीडियो बने हैं और उसी वीडियो की वजह से वो उसने ये हमला करवा दिया। मुझे तो ये लगता है एप्स्टीन फाइल को छुपाने के लिए, वो जो अपने ऐब है उसको कम करने के लिए, एक बड़ी चीज़ करने के लिए उन्होंने ये हरकत अंजाम दे दी। तो इससे सिर्फ एक लेसन ये है कि जो अपने मुस्लिम ममालिक हैं अब भी होश में आ जाएं, चीज़ें अपने खुद करने लगें, खुद अपनी चीज़ें बनाएं, डिपेंडेंसी बाहर से कम करें। ये थोड़ी है कि आपके मुल्क की सिक्योरिटी यूएसए कर लेगा।